कि देश की आत्मसम्मान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए इस घटना पर आप जो भी निर्णय लेंगे वह हम लोगों को मंजूर है। कि मोदी जी को बता देना यह विदेश नीति है। विदेश नीति के तहत उसने ऐसा किया होगा कि जाओ इस बंदे को छोड़ते हैं और इस घटना का सूचना दे। हम उस देश से क्यों रिश्ता रखेंगे कि जो हमारे देश की जनता को समझ ही नहीं रही है, उसे आतंकवाद पालना है, आतंकवाद की खेती करना है, उसका अंजाम पाकिस्तान स्वयं भुगतेगा। उसने तो सिर्फ जब आतंकवाद की खेती कर रहा है उसका प्रतिफल स्वयं पाकिस्तान एक दिन भुगतेगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पहलगांव में जो टूरिस्ट अटैक हुआ है, जिसको लेकर पूरे देश सहम गया है, लेकिन बिहार की राजनीति नहीं रुकती है। बता दें कल महागठबंधन की अहम बैठक थी। इस बीच तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पे सवाल जवाब किया और उन्होंने पहलगांव वाले सवाल पे बड़ा सवाल खड़ा किया मोदी को लेकर। हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। जदयू से प्रवक्ता मधुरेंदु पांडे हमारे साथ है। जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हुई, फिर भी जो आपके केंद्र में सरकार है, गठबंधन है आपकी, और वो मधुबनी में नजर आए, तो ये कहाँ से सही है? क्या उनको वहां जाना चाहिए, पहलगांव जाना चाहिए या मधुबनी आना चाहिए था? सबसे पहले राजनीतिक के अनुभवहीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को यह भी नहीं पता है कि घटना के तुरंत बाद हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी घटनास्थल पर गए और वहाँ लोगों से मिले, मृतकों के प्रति आशुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। और मैं भी आपके मंच के चैनल के माध्यम से इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं और यह जो पाक प्रायोजित आतंकवाद है, इसका करारा जवाब देने के लिए देश की विदेश नीति है, कूटनीति है, हमारे भारतीय सेना है, जिस पर हम गर्वान्वित हैं, गर्व करते हैं भारतीय सेना पर। अब बिहार में आना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक कार्यक्रम में इसको राजनीतिक इशू बना लेना, यह कहीं से भी उचित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे गैर जिम्मेदाराना आदमी, अक्रमण्य आदमी, निरंकुश आदमी इस तरह का बात करता है तो यह शोभा नहीं देता है। इस मर्माहत, पूरा देश मर्माहत है इस घटना से, इसके बावजूद भी वो राजनीति कर रहे हैं। एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से कल महागठबंधन की बैठक थी, बिहार के भी कई लोग उसमें शामिल थे, रोहतास के जो अधिकारी मारे गए, तो कहना उनका ये था कि जब आपका यूपी सरकार उस घर में जा सकता है जहां पे मरमाहत हुआ है, तो सीएम नीतीश कुमार क्यों नहीं गए रोहतास? उनको भी जाना चाहिए उस परिवार से मिलने के लिए। वो भी बिहार के मुखिया है और वो एक बड़े अधिकारी थे जो मारे गए उस अटैक में, तो उनको भी एक बार जाना चाहिए। मधुबनी जाना था या सबसे पहले वहां जाना? नहीं, मूलतः बिहार की मनीष कुमार जी की बात कर रहे हैं आप, वो शायद मूल अभी रहने झालदा पश्चिम बंगाल में है और इस पर पूरा बिहार तो मर्माहत है ही, लेकिन वो शायद चले गए हैं पश्चिम बंगाल में, उनके पूरे परिवार लोग रहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतना अति संवेदनशील नहीं हैं जो नेता प्रतिपक्ष सोचते हैं। हमने कल की जो बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भी पूरा दल भारत के साथ है। एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह निर्णय लेने का अधिकार दे दिया कि देश की आत्मसम्मान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए इस घटना पर आप जो भी निर्णय लेंगे वह हम लोगों को मंजूर है। बिहार में बहुत होता है, जाति धर्म को लेकर लोग चर्चा करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये जो धर्म पूछकर जो लोग मारे हैं, उसको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? वो मुस्लिम समुदाय के थे, उनकी कोई जाति थी? देखिए, यह पाक प्रायोजित आतंकवाद है, आतंकी घटना है। उसका कोई मोनोपोली अलग होगा, ये अलग बात है। हमारे देश में सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोग रहते हैं। देश की आज़ादी से लेकर चाहे अन्य
अब तक जितने भी जंग हुए, चाहे कुछ भी हुए, उसमें सभी जाति और वर्ग और धर्म को लोगों ने देश की खातिर एकजुटता दिखाई है। उसमें भी देखे कि एक मुस्लिम समुदाय का लड़का जो घोड़े का सवारी कर रहा था, उसने देखिए आतंकवादियों से लड़ गया, अपनी जान की आहुति दे दी। उसने कहा कि भाई ये मेरे गेस्ट हैं, आप ऐसा मत करो। तो सारे इसको धर्म से जोड़ना उचित नहीं होगा। अच्छा, उसमें से एक आतंकी का ये भी बात सामने आया, उसने कहा जाकर मोदी को बता देना, इसलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। कोई बड़ा संदेश दे रहा है क्या? आपको लग रहा है कि देश के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है और इससे भी बड़ा कोई भयानक हादसा होने वाला है? इसी यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि यह पाक प्रायोजित जो मोनोपोली है कि मोदी जी को बता देना, यह विदेश नीति है। विदेश नीति के तहत उसने ऐसा किया होगा कि जाओ इस बंदे को छोड़ते हैं और इस घटना का सूचना दे। इसको धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। धर्म से जो भी कर रहा है वो राजनीति कर रहा है। अरे पाकिस्तान का गोला बारूद चलेगा तो यहाँ किस धर्म पर चलेगा, किस धर्म को मौत के घाट उतारेगा? ऐसा है क्या? उसका गोली कहीं हिंदू मुस्लिम देख रहा है क्या? अगर अभी युद्ध छिड़ जाए, जंग छिड़ जाए, तो क्या पाकिस्तानी से जंग हो जाए तो क्या हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई देखेगा वो? कि उस समय अपनी अलग जो रणनीति है, भारत की जो अलग संस्कृति और सभ्यता है, उसके अनुकूल हम लोग काम करेंगे और देश के जितने भी जाति वर्ग धर्म के लोग हैं सब एकजुट होकर सामना करने के लिए तैयार हैं। 5-5 समझौता मोदी जी ने रोका है, 65 साल जो बांध था उसको उन्होंने बंद कर दिया। क्या लग रहा है इन सब समझौतों से पाकिस्तान अब आएगा, औकात में आएगा क्या? और लग रहा है कि अब इस तरह का जो हरकत उन्होंने किया है, हरकत आगे से नहीं करेंगे? देखिए, यह एक विदेश नीति कूटनीति का एक हिस्सा है, इसका हम स्वागत करते हैं। दुश्मन हम पर अटैक कर रहा है, हमारे देश की जनता को मार रही है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि हम उस पर तुरंत कार्रवाई करें। हम उसको बिलबिलाकर कैसे मारेंगे, किस तरीके से उसको छेक कर मारेंगे, घेर कर मारेंगे, वह उसी का हिस्सा है जो कि हमने 1960 का जो सिंधु जल संधि था उसको हमने रद्द किया, केंद्र की सरकार ने रद्द किया। बाघा बॉर्डर वगैरह जो भी है, वीजा से संबंधित जितने भी है, वो सब सही काम हुआ है। हम उस देश से क्यों रिश्ता रखेंगे? हम उस देश से क्यों रिश्ता रखेंगे कि जो हमारे देश की जनता को समझ ही नहीं रही है, उसे आतंकवाद पालना है, आतंकवाद की खेती करना है, उसका अंजाम पाकिस्तान स्वयं भुगतेगा। उसको तो चाहिए था कि हिंदुस्तान से सीखता हुआ कि हिंदुस्तान में शिक्षा, चिकित्सालय, पाठशाला, डेवलपमेंट कैसे हो। उसने तो सिर्फ जब आतंकवाद की खेती कर रहा है उसका प्रतिफल स्वयं पाकिस्तान एक दिन भुगतेगा। आपको लग रहा है जो हमारे देश में है पाकिस्तान बसे हुए, वो चले गए होंगे? 48 घंटा का समय मिला होगा, आपको लग रहा है कि देश छोड़ के चले गए होंगे पाकिस्तान? अगर जो नहीं जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, खोज कर उन्हें निकाला जाएगा। देश का अपना संविधान है, संविधान के तहत अगर जो भी काम होगा वो किया जाएगा। इसका बदला मोदी जी कैसे लेंगे? लास्ट पर बदला लेने के लिए बताया ना आपको कि विदेश नीति होती है, कूटनीति होती है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश की सेना सक्षम है। चलिए देखिए, डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे थे इस वक्त हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो कूटनीति है विदेशी, वो उस पर अपना काम चल रहा है और पीएम मोदी इस अंजाम का बदला लेंगे, लेकिन सब्र करिए। लोग जिस तरीके से सहमे हुए, डरे हुए हैं अभी भी कि जो आतंकी हमला हुआ, अब कभी भी अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोदी जी हैं, कुछ भी हो सकता है। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं और इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से गृह मंत्री उस जगह पे जाकर तुरंत निरीक्षण किए और उन्होंने जो 5 समझौता जो पाकिस्तान से जो उनका पहले था, 65 साल पुराना समझौता था, उन्होंने रद्द किया। बाघा बॉर्डर जो था वो उन्होंने रद्द किया। कई टिकटें कैंसिल हुई है और कई लोग जो भारत में रह रहे थे पाकिस्तान के, उनको उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ दे और पाकिस्तान भाग जाए। ये बड़ी समझौता उन्होंने किया और इससे लगता है कि इस बार पाकिस्तान अगर नहीं डरा तो इससे भी बड़ा कदम हो सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर दे। बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।